ओके दोस्तों, वी नाउ गोइंग टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट। थोड़ी खुशी मिली? नहीं? ठीक है, फिर लास्ट पार्ट में थोड़ी और खुशी मिलेगी और फिर जब बाद में बोलूँगा एट लास्ट द चैप्टर इज ओवर तो फिर बड़ी खुशी दिखाना, ठीक है? सो इस थोड़ी खुशी के साथ शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। दोस्तों इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले एंड दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। व्हाट डू वी कंसीडर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इससे शुरू करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्ट जो कुछ ही हद तक डिसॉल्व होगा, ओके, इन अ सॉल्वेंट। द सॉल्ट विच इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट ओनली टू अ लेसर एक्सटेंट, ठीक है? दूसरी बात, अगर एक सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो उसका बॉन्ड का टूटना जरूरी है, यानी कितने हद तक बॉन्ड टूटता है उतने हद तक उसकी सॉल्युबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे नमक NaCl पानी में आसानी से डिसॉल्व होता है क्योंकि उसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है इट्स गोइंग टू बी क्वाइट फास्ट, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स सॉल्युबिलिटी इज हाई। यानी बिना बॉन्ड टूटे कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता। Am I clear with this part? Okay, I'm talking about solubility, याद रखिएगा। तो ऐसा यहाँ पर भी मैं जब बोलता हूँ स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक है, मतलब उसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन का है, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है दोस्तों, ओके, फॉर्मेशन नहीं ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज स्लो एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज लेस। और स्लो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, आई बात समझ में? सो देयरफॉर इट विल बिहेव एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर मैं एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल दूं दैट इज AgCl, ओके, सिल्वर क्लोराइड इन अ सॉलिड फॉर्म, ओके, इट्स अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब मैं उसको पानी में डालता तो उसका कुछ हिस्सा, यानी समझो इफ आई एम टेकिंग 10 moles, hardly say couple of moles will undergo what? Bond breaking, and that is going to give you what? Ag plus as well as Cl minus. That means they will go into the solution, and that's why I write down aqueous. और बाकी का it will remain in the form of a solid only, and therefore there is an equilibrium between the undissolved AgCl and the dissolved AgCl. So equilibrium है, so it's a reversible reaction. आई बात समझ में? Okay. Now reversible reaction है, ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो सब एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो उसके हिसाब से लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या बोलेंगे? K is equal to concentration of Ag plus into the concentration of Cl minus upon the concentration of HCl, solid, aqueous, ठीक है? अब इसको ये बाजू लेके आता हूँ, so K into the concentration of the HCl is equal to concentration of Ag plus into the concentration of Cl minus, okay? अब देखिए दोस्तों, Ag plus and Cl minus आयंस जो बने हैं वो सिर्फ हार्डली कपल ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड AgCl जो डिसोसिएट हुआ, जो डिसॉल्व हुआ उसका है, बाकी तो मेजॉरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? AgCl सॉलिड, ओके, बिकॉज इट्स अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी ये एक्सेस में है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी, एक एग्जांपल भी दिया था अगर आपको याद है, कि समुद्र में से समझो एक टेस्ट ट्यूब पानी निकाल दिया तो क्या हम ऐसा बोलेंगे समुद्र का पानी बहुत कम हो गया? नहीं, ऐसा अगर मेरे पास 10 मोल AgCl उसमें से हार्डली 1 या 2 इसमें कन्वर्ट हुआ है तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि AgCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हुआ है? नहीं, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा है, एंड देयरफॉर इट इज इन एक्सेस एंड देयरफॉर इट इज कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड इज इन एक्सेस एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। K is already a constant, ये भी constant है, so constant into constant is a new constant and that is called as KSP, and that KSP is equal to Ag plus aqueous into Cl minus aqueous, okay? So उसका definition क्या हो जाएगा कि for a saturated solution, okay, for a saturated solution the product of the concentration of the ions raised to appropriate powers which are being
determined by the coefficient of the balanced equilibrium reaction at a particular temperature is constant, and that is known as solubility product, and it is symbolized as KSP. समझ में आई आपको? Okay, that this is a saturated solution. Saturated means what? Okay, where the solute is in greater proportion, okay, and therefore the solution is saturated. So for a saturated solution, the product of the concentration, ये दोनों mass का product है, okay, the product of the concentration of the ions which are being raised to appropriate powers, okay, powers यहाँ पे नहीं है, क्यों? Because यहाँ पर एक He plus और एक Cl minus है, लेकिन in every cases all the salt doesn't give you one cation and one anion. Okay, the way it can change, the combination can change. So that is going to be obtained by the coefficient of the balanced equilibrium reaction at a particular temperature. क्योंकि ये सब bond breaking के साथ जुड़ा हुआ है, और bond breaking का process temperature के साथ जुड़ा हुआ है. If I increase the temperature, the bond breaking takes place to a greater extent. More will be the number of ions formed. So more will be this value, and therefore more will be KSP. Okay, and the KSP value depends upon what? The temperature. तो ये याद रखिएगा. So the temperature is going to be constant. Okay, and that particular constant is called as what? Solubility product, and that is defined as or denoted as what? KSP. Okay, यानी in other words मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक सॉल्ट है BX and AY, okay, तो उसका जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. X of B चार्ज होगा उसका Y प्लस Y of A उसका चार्ज होगा X माइनस. So KSP will be equal to BY plus जितना ये कोएफिशिएंट है raised to X, AX minus coefficient is raised to Y. This becomes the formula. Am I clear with this? Okay, ये एक नॉर्मल सॉल्ट, एक जनरल सॉल्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया. ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. CaSO4, ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग. तो क्या मिलेगा हमें? Ca2 plus and SO4 2 minus. So KSP will be equal to concentration of Ca2 plus into the concentration of SO4 2 minus. ओके, अगर मैंने लिया समझो CaF2, तो मुझे क्या मिलेगा? Ca2 plus 2F minus. ओके, ऐसा मिलेगा. So KSP will be equal to what? Ca2 plus into F minus, कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, so it is raised to 2. इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट है मतलब it is understood, by default it is 1. Okay, next is say Bi2S3, तो मुझे क्या मिलेगा? 2Bi 3 plus 3 sulfide 2 minus. So KSP will be equal to Pi 3 plus raised to 2 into S2 minus raised to 3. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ. Ca3PO4 twice. So that is going to give me 3Ca2 plus 2 phosphate ions, जिसका चार्ज है 3 minus. So KSP हो जाएगा, उसका चार्ज है वो ब्रैकेट में लिखने का, जो कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा. ओके, PO4 इज द एंटायर अनायन, याद रखिएगा. तो PO4 उसका चार्ज है 3 माइनस, दैट विल बी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इट विल गो इनटू दिस. ये लिखा है ना, इट इज बीइंग रेज्ड टू द एप्रोप्रिएट पावर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम रिएक्शन. तो इस तरीके से आप देखो, ये मैंने अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स का एग्जांपल दिया आपको. ये जो सॉल्ट है CaSO4 वाला वो 1:1 है. ये जो सॉल्ट है दैट इज 1:2. ये जो सॉल्ट है वो है 2:3. ये जो सॉल्ट है दैट इज 3:2. ओके, तो ये अलग अलग मैंने टाइप के सॉल्ट्स बताए आप लोगों को, तो इस हिसाब से यू कैन जस्ट वर्क आउट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज व्हेन यू टॉक अबाउट KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
एंड फॉर एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर KSP का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है फॉर एनी गिवन टाइप ऑफ सॉल्ट्स, सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. Okay, my dear friends, now we go into the next concept, that is what is solubility. Okay, वो define करने की कोशिश करेंगे. What is solubility? Solubility का मतलब होता है it is nothing but amount of the substance in grams which dissolves to give 1 liter of its saturated solution. ओके, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम वो डिसॉल्व हुआ है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्युबिलिटी. सो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स व्हिच डिसॉल्व्स टू गिव यू 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसी प्रकार से नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोलार सॉल्युबिलिटी, okay, now this is actually grams per liter. Molar solubility is nothing but the number of moles of the substance, okay, which dissolves to give generally 1 liter of its saturated solution. Okay, और मोलर सॉल्युबिलिटी का यूनिट रहता है मोल्स पर लीटर. समझ में आ गया? ओके, दिस इज मोलर सॉल्युबिलिटी. तो क्या फर्क है दोनों में? सॉल्युबिलिटी में वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, और मोलर सॉल्युबिलिटी में वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स. आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस. तो अगर ये दोनों को हमें रिलेट करना है तो मोलर सॉल्युबिलिटी is nothing but the solubility in grams per liter divided by the molar mass, which is in terms of grams per mole. Okay, तो फिर आप देख लीजिए grams per liter into divided by grams per mole है तो moles upon grams, तो we get ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा, मोल्स पर लीटर. ये देखो मोल्स पर लीटर, सो मोलार सॉल्युबिलिटी का यूनिट है मोल्स पर लीटर. ओके, दिस इज व्हाट वी गेट. जी और जी कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिलेगा मोल्स पर लीटर. समझ में आया? यानी अगर मेरे पास सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर है तो फिर मैं उसको डिवाइड करूंगा बाय मींस ऑफ व्हाट, मोलार मास, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोलार सॉल्युबिलिटी. आई बात समझ में? ओके, एनी डाउट्स प्लीज बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलार सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, ओके, एंड मोलार सॉल्युबिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. ओके, मोलार, मोल्स, ऐसा याद रखो. सो मोलार सॉल्युबिलिटी विल बी सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर डिवाइडेड बाय नथिंग बट द मोलार मास, दैट इज ग्राम्स पर मोल. समझा? सो फाइनली यू गेट द यूनिट इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. ठीक है, everybody clear with this part? Now my dear friends, we go into the next topic, and that is relationship between solubility and solubility product. Let us consider that salt again, BXAY. That is going to give you X into B, Y minus, plus Y into A, X minus. Okay? Now if S stands for the solubility, then By minus will be equal to X into S, and Ax minus will be equal to Y into S. अब इसका अगर solubility product के हिसाब से कंसीडर किया जाए तो KSP is equal to nothing but we have By minus raised to X into Ax minus raised to Y. Okay, so now substituting this particular values, so we have KSP is equal to By minus, that is XS raised to X, Ax minus is Ys raised to Y, so that is equal to X raised to X into Y raised to Y into S raised to X plus Y. ओके, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा.
क्योंकि जब हम लोग पावर्स रहते हैं तो whenever you are doing multiplication the powers gets added. ये तो सिंपल मैथ्स आप लोग ने स्कूल में पढ़ा रहेगा. ओके, सो whereas is nothing but solubility in terms of moles per liter. तो इस हिसाब से ये जनरल फॉर्मूला हो गया दोस्तों, x raised to x, y raised to y and s raised to x plus y. तो उसके हिसाब से फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एज वेल एज S. तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो यू कैन वेरी क्लियर. पहला एग्जांपल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड अंडरगोज डिसोसिएशन टू गिव यू Ag प्लस एंड Br माइनस. ओके, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. एक Ag और एक Br है. Okay, so x and y both of them are going to be what? 1. So if you just substitute in this particular equation, what we have is KSP is equal to 1 raised to 1 is 1, 1 raised to 1 is 1, s raised to 1 plus 1, that is 2. So KSP is equal to s raised to 2. सिंपल ना, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज AgBr के बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ PbI2, लेड आयोडाइड का एग्जांपल देता हूँ मैं, PbI2. So it is going to give me Pb2 plus 2i minus. यहाँ पर x 1 है और y कितना है 2 है, 2 मोल्स है. तो वापस हम ऐसे ही करेंगे, KSP is equal to x raised to x मतलब 1, now y raised to y मतलब 2 raised to 2 into s raised to 1 plus 2. Okay, x is 1 and y is 2, so ये सब वैल्यूज डाल दो. So that means it is equal to 4 मिलेगा s cube. So KSP is equal to 4s cube. Okay. Similarly, if I'm going to give you an example of aluminium hydroxide AlOH thrice, तो मुझे कितना क्या मिलेगा फिर? Al3 plus 3OH minus, यानी यहाँ पर x 1 है और y कितना है 3 है. Okay, x is 1 and y is 3. So once again formula will be KSP is equal to x raised to x मतलब it is 1, y raised to y मतलब it is 3 raised to 3 into s raised to 1 plus 3. So therefore KSP will be equal to 3 raised to 3 मतलब कितना हुआ? 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27 s raised to 4 ये वैल्यू मिलेगा. तो 1:1 सॉल्व के लिए है ये 1:2 सॉल्व के लिए है, ये 1:3 सॉल्व के लिए. हाँ 3:1 रहेगा तो भी वही आंसर आएगा. ओके, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये x का y हो जाएगा, y का x हो जाएगा, लेकिन ये फाइनल आंसर विल रिमेन द सेम. उसी प्रकार से ये 2:1 हो गया तो क्या होगा, x 2 होगा, y 1 होगा, तो भी वंस अगेन द आंसर विल नॉट चेंज एट ऑल. ओके, उसी प्रकार से अगर समझो मैंने Ca3PO4 ट्वाइस, ओके ये दिया तो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन टू गिव यू Ca2 प्लस. ओके, और वो कितना होगा 3Ca2 प्लस and 2PO4 3 minus. तो यहाँ पर x is equal to 3 and y is equal to 2. So KSP will be equal to x raised to x मतलब 3 raised to 3 into 2 raised to 2 into s raised to 3 plus 2. So KSP will be equal to 3 raised to 3 मतलब 27, 2 raised to 2 मतलब 4 into s raised to 5. So therefore KSP is equal to 27 into 4 is 108 s raised to 5 ये मिलेगा. and this is for which type of a solve? 3:2 type of solve. तो मैंने और सारे सॉल्व्स का मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया. ओके, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, ओके या 3:2, द आंसर्स आर गोइंग टू बी दिस. ओके, तो आपको सिर्फ पता करने का कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एज वेल एज S. बोले समझ में आ गया आप लोगों को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ये फार्मूला भूलना मत बस. और x is nothing but what? The number of cation and y is the number of anion. That's it. Okay, so x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. That's it. Clear हो गया सब लोगों को? Everyone? Now my dear friends, we are going to talk about what are the conditions for precipitation. Conditions for precipitation. Formation of a solid in presence of a liquid. तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे अबाउट IP एज वेल एज KSP. इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे. KSP क्या मालूम है? ओके, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एट इक्विलिब्रियम. IP भी वही है लेकिन एट एनी कंडीशंस, यही फर्क है. Ionic product is also product of the concentration of the ions at any conditions, and KSP is nothing but it is a product of the concentration of the ions at equilibrium. Okay, that is the only difference. तो उसके हिसाब से we go for 3 cases. Case number 1,
IP is equal to KSP. The solution is what? Saturated. क्या बोलेंगे इसको? Saturated solution. Saturated solution मतलब दोस्तों एक ऐसा situation where no more solute is going to get dissolved in the given amount of the solvent under the given set of temperature. ये याद रखेगा. ओके, वन सेकेंड आई रिपीट कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नो मोर सॉल्यूट विल फर्दर डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. यानी इसके बाद अगर मैंने सॉल्यूट डाला तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा. यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ सोल्यूबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड. ओके, जैसे देखो आप लोग लेक्चर में बैठे हो, राइट, और फिर वो टीचर पढ़ाते जा रहा है और एक स्टेज ऐसा आता है कि फिर जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो दिमाग में नहीं जाएगा, बाउंस हो जाएगा. तो आप क्या बोलोगे टीचर को? सर बस करो, वी आर सैचुरेटेड. यानी यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेज वेयर नो मोर concepts कैन गो इनटू योर हेड. सेम थिंग इज ओवर हियर. Okay, a solution has reached to a particular stage that no more solute can be dissolved in the given amount of the solvent. Okay, at a given temperature. समझ में? कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अभी टीचर को समझो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट खत्म करना ही है आज के दिन में, तो फिर वो क्या करेगा? उसको स्टूडेंट्स बोलने लगे सर बस करो, वी आर सैचुरेटेड. तो वो क्या करेगा? फिर वो बोलेगा ओके ठीक है चलो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो. ओके, जरा बाहर घूम के आओ, थोड़ा खा के आओ. ओके, ऐसा करके वापस 10 मिनट के बाद आओ. तो कंडीशन चेंज हो गया. अभी 10 मिनट के बाद फिर वापस अगर पढ़ाना चालू किया तो अभी फिर घुसने लगेगा दिमाग में. तो इसलिए मैंने बोला फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज किया, ओके, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, या फिर मैंने और उसमें पानी डाला तो फिर और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. अगर कंडीशन चेंज किया तो इट विल चेंज, बट अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट एंड एट अ टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस. Second case is IP is greater than KSP. And the ionic product ज़्यादा है. So that means this solution is called as super saturated. यानी वो प्रोफेसर पढ़ाते ही जा रहा, आपका सुन ही नहीं रहा है. So that is super saturated solution. Okay, और यहाँ पर हम बोलेंगे precipitation occurs. Precipitation takes place. तीसरा है IP is less than KSP. That means the solution is unsaturated. It's an unsaturated solution. No precipitation occurs. मतलब अभी तक आप सैचुरेटेड नहीं हुए हो. ओके, आपका सैचुरेशन लेवल है 20 मिनट का. ओके, और टीचर को हुआ 5 मिनट हुआ पढ़ाए थे, तो ऑब्वियसली आप कौन से स्टेज में? अनसैचुरेटेड स्टेज में. 20 मिनट हो गया पढ़ा तो दैट मींस इट इज सैचुरेटेड, और 20 मिनट के बाद भी पढ़ा तो इट इज सुपर सैचुरेटेड. Am I clear with this part? So that is what is the difference between saturated, super saturated and unsaturated. इसमें precipitation किधर होगा? Under super saturated case. Okay? और ये 3 cases आपको याद रखना है. It's a comparison between IP as well as KSP. Alright? तो first case में हम बोलेंगे IP is equal to KSP. तो it is saturated, IP greater than KSP, super saturated, IP less than KSP, it is unsaturated. I hope you are still unsaturated with respect to this topic. Yes? मतलब समझ में आए आप लोग को? This is with respect to a solubility equilibria.